Hello students, in this video I am going to solve exercise 3.2. So here we have exercise 3.2 question number 1, which is form the pair of linear equations in the following problems and find their solution graphically. हमें एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी, उस प्रॉब्लम से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस निकालनी है। लीनियर इक्वेशंस तो आपको पता ही लग गया है, हमने 3.1 में भी की थी। वैसे ही यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम दी जाएगी, उस प्रॉब्लम से हमें लीनियर इक्वेशन निकालनी है, साथ में उसका सल्यूशन निकालना है और वो भी निकालेंगे हम ग्राफिकली सल्यूशन, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चे हैं क्लास 10 के जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर लड़कियां 4 ज़्यादा हैं लड़कों से, मतलब अगर लड़के सपोज लड़कों की संख्या 1 है तो लड़कियां उससे 4 ज़्यादा ही जाएंगी, राइट। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें ये निकालना है कि कितने लड़के और लड़कियों ने उस क्विज के अंदर पार्टिसिपेट किया। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज नहीं पता है, तो हम लेट कर लेते हैं कि जो x है वो नंबर ऑफ गर्ल्स है और y है नंबर ऑफ बॉयज। उसके बाद हमें प्रॉब्लम में कहा गया है, यानी कि एज पर द गिवन क्वेश्चन हमें बोला है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो है 10। इसका मतलब x और जो y है वो क्या है, कितने हैं, 10 है। यानी कि अगर लड़के और लड़कियों को हम ऐड करेंगे तो 10 के इक्वल आएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब लड़के, मतलब सपोज ये हमने x माना है नंबर ऑफ गर्ल्स और y माना है नंबर ऑफ बॉयज़, तो हमने कहा था जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं, किससे ज़्यादा हैं, बॉयज़ से, राइट। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस y। अब रीअरेंज करेंगे तो y आ जाएगा यहाँ, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है सेकेंड। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। इन दो इक्वेशन का यूज़ करके अब जो हमें फर्स्ट पार्ट का था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया है। अब सेकेंड पार्ट है कि ग्राफिकली हमें इसका सल्यूशन भी निकालना है। तो ग्राफिकली सल्यूशन कैसे निकलेगा उसको समझते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की पहले बात कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, राइट। और इसको जब हम अरेंज करेंगे x की फॉर्म में तो y आ जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। तो अब सोल्यूशन क्या होंगे इसके, अगर y की वैल्यू 5 है तो x क्या हो जाएगा, 5। या फिर मैं कह सकती हूँ अगर x की वैल्यू 5 है तो y क्या हो जाएगा, 5। इसको मैं सॉल्व करके बता देती हूँ। सपोज मैंने बोला कि x की वैल्यू, यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। अगर मैंने कहा कि मैं x ले लेती हूँ 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे इसको हम। तो y की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ जाएगी 5, राइट। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर 5 है तो y की कितनी है, 5। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 4 पुट करते हैं हम इस इक्वेशन में तो y की 6 आ जाती है, और अगर हम 6 पुट करते हैं तो y की आ जाती है 4। तो इस तरह से जो पहली इक्वेशन है उसका हमने सोल्यूशन निकाला है, बट अभी हम इसको ग्राफिकली भी शो करने वाले हैं। अब देख लेते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन का सोल्यूशन। तो सेकेंड इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि इक्वेशन है ये, इसको रीअरेंज किया। सेम x की वैल्यू 4 थी तो y 0, 5, 1, 3 थी तो -1। अब स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड का टेबल भी आ गया है। अब इस टेबल का यूज़ करके हम लोग करेंगे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट। अब क्योंकि पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, पहली इक्वेशन थी, देख लेते हैं हम लोग। पहला जो हमारा इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 में हमें वैल्यूज दी गई थी। जैसे x की वैल्यू 4 थी तो y आया था 6, तो यानी कि 4 और 6 इसकी पेयरिंग बन जाएगी। तो x का क्या पॉइंट रहेगा, 4, और y का रहेगा 6। तो देख लेते हैं, x का है 4 और y का है 6, तो यानी कि कुछ यहाँ आके ये मीट करेगा, राइट। तो इस पॉइंट पे करेगा। तो इसी तरह से सेकेंड पॉइंट जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज की थी ना 3.1, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, उसकी तरह ही बता रहे हैं ये। सेकंड है 5 और 5, तो जहाँ अगर x पे 5 है तो y पे भी 5 होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा इक्वेशन फर्स्ट का लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम, जो उसकी
वैल्यूज़ आई हैं उसके अकॉर्डिंग। और इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को कर लेंगे ड्रॉ, जो इसकी वैल्यूज़ आई हैं उसके अकॉर्डिंग। और अब हम इस ग्राफ से क्या देखते हैं, फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी सीन दैट द गिवन लाइन क्रॉस ईच अदर एट पॉइंट 7 and 3। देयरफॉर देयर आर 7 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बोली गई है कि जब हमारा ग्राफ क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज ये हमारा ग्राफ है और हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट जहाँ पर आया 7 और 3, यानी कि एक्स एक्सिस पे 7 और वाई एक्सिस पर 3, तो यहाँ कहीं आया, तो ये हमारा ग्राफ यहाँ पर आकर मीट कर रहा है। तो इससे क्या पता लग रहा है, क्योंकि एक्स हमने क्या माने थे, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो 7 कितनी है गर्ल्स और बॉयज़ कितने हैं 3, राइट। तो इस तरह से जो ये ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो ये जहाँ पर भी आके मीट करेगा, जैसे मीट किया तो हम वो पॉइंट चेक कर लेंगे कि कहाँ आके मीट हुआ है, तो 7 और 3 पे आके मीट हुआ है। इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7 और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 3। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। और इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी होगा। तो स्टेटमेंट को समझेंगे, प्रॉब्लम को समझेंगे और हम क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया।